नाज़रीन, आज की बड़ी खबर इसराइल के हवाले से है। इसराइल के एक शिप पर आज हमला हो चुका है और इस शिप पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन इसराइल की अभी कोई भी खबर सामने नहीं आई। लेकिन जैसे इसराइल पहले ईरान की शिप पर हमला करता था और अक्सर औकात कई दफ़ा इसने हमले किए थे, लेकिन ईरान की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया था और कोई भी क्लियर नहीं किया गया था। इसी तरह अब इसराइल ने जब इन पर हमला हुआ है तो अब इसराइल की तरफ से भी अभी कोई भी बात सामने नहीं आ रही है। और ये जो शिप थी वो सऊदी अरब से यूएई की तरफ जा रही थी। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों से इसराइली वजीर आजम का यूएई के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात कायम हो चुके हैं, बल्कि वहाँ पर अब इनका सफारत खाना भी बन चुका है। ये जो यहूदियों को लोग नहीं मानते थे, इन मुस्लिम ममालिक ने, अरब ममालिक ने इसको माना है और यहाँ पर सफारत खाने भी खोलने दिए हैं। जब दूसरी तरफ आप जानते हैं कि अमेरिका ने जब ये कहा था कि जैसे ही नए वजीर आजम इसराइल के आए और दूसरी तरफ ईरान के आए तो इन दोनों के दरमियान में जंग हो सकती है, लेकिन इनके कहने से पहले ही इन दोनों के दरमियान में इसी तरह की जंग चल रही थी। कभी इसराइल ईरान पर कोई बमबारी कर देता था और कभी ईरान इस जहाज पर कर देता था, लेकिन इसराइल ने अपनी इंसल्ट फील की है। उसने कुछ भी ऐसा नहीं बताया, लेकिन ये खबरें झूठी नहीं है। एक मीडिया रिपोर्ट ने जिसका ताल्लुक लबनान से है, इस अखबार में साफ लिखा है कि इस शिप पर ईरान के वजीर आजम खुद कह रहे हैं कि हमने हमला करवाया है और इस शिप में बहुत बड़ा आला नुकसान हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल के वजीर आजम नफ्ताली बेनेट का कहना है कि हमें, और दूसरी तरफ इसराइल के वजीर आजम नफ्ताली बेनेट का कहना है कि हमारा कोई भी इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, जबकि ये अपने नुकसान को छुपा रहे। हालांकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। और पहले इसराइल जो IDF के बड़े बयान देता फिरता था कि हमारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन ईरान ने जब इन पर यह हमला किया है, इनकी शिप पर यह हमला किया है, इसको बड़े पैमाने पर नुकसान दिया है, तो इसके बाद ये परेशान होकर बैठ गए हैं। इनका कहना था कि अमेरिका ने कहा था कि दोनों के जो नए वजीर आजम हैं ये बहुत कट्टर किस्म के हैं, यानी कि ये आपस में लड़ सकते हैं। जो ईरान का पहले वजीर आजम था वो इस तरह नहीं लड़ाई करता था या कोई भी जंग नहीं करता था, लेकिन अब जो नए बनने वाला इब्राहिम रईसी है वो कट्टर किस्म का मुसलमान है और वो पूरा मुकाबला करेगा। इसीलिए उसने इनसे, इसराइल से बदला ले लिया है। और दूसरी तरफ इन्होंने जिस तरह के फलस्तीनियों का भी साथ देने का फैसला किया है और हमास को भी इन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट किया है, और हमास को भी इन्होंने कहा था कि आप लोग जितना हो सके आप इमदाद करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे और आपको जो कुछ चाहिए होगा हम आपको देंगे। यहाँ तक कि ना सिर्फ पैसे बल्कि हथियार भी हम मुहैया करेंगे और हम मुसलमानों की पूरी तरह से हेल्प करेंगे। जहाँ जहाँ भी मुसलमान अगर मुसीबत में हुए तो मैं कहीं भी पीछे नहीं हटूंगा। और दूसरी तरफ इसराइल का वजीर आजम वो कट्टर किस्म का जो यहूदी है, इसका कहना था कि मैं मुसलमानों को खत्म करके छोड़ दूंगा, यानी कि फलस्तीन पर सिर्फ यहूदी ही यहूदी नजर आएंगे। और यहाँ तक कि वो मस्जिद अक्सा पर भी कब्जा करने के लिए तैयार था, लेकिन इसको नहीं पता था कि मुसलमान किसी न किसी तरह से इससे बदला लेते रहेंगे और इसको परेशान होना पड़ेगा। दूसरी तरफ इसने फलस्तीनियों पर इंतहाई जुल्म किया और कई फलस्तीनियों को बेघर भी किया और आखिरकार उनकी भी दवाएं रंग ले आई हैं। जो आज इसकी शिप पर हमला हुआ था ये बहुत ही बड़े पैमाने पर था, जिससे इनके मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और इस नुकसान को ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और हालांकि ये क्या नहीं मान रहे कि ईरान ने हमला किया है, लेकिन ईरान के खुद लोग कह रहे हैं और अखबारों में खबरें दे रहे हैं कि ये हमला हमने किया है और ये हमला कोई छोटा हमला नहीं था, इनके बड़े शिप पर हमला हुआ है। और दूसरी तरफ अमेरिका जो ईरान के साथ ताल्लुक रखना चाहता था, उसे पता था कि ईरान जल्द ही एटमी प्लांट बना लेगा और उसने कुछ दिन पहले ही इसराइल ने जब देखा कि अमेरिका के साथ इनके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं तो इसने अमेरिका को भी धमकी दी थी कि अगर आपने इनके साथ ताल्लुक कायम रखा तो हम आपको छोड़ देंगे और हम आपकी कोई भी बात नहीं मानेंगे। और दूसरी तरफ इसने ईरान को भी धमकी दी थी कि अगर आप हमसे ताकतवर नहीं हो सकते और हम अपना एटमी न्यूक्लियर इनके ऊपर इन्होंने हमला भी किया ईरान के, और यहाँ पर भी नुकसान हुआ, लेकिन ईरान ने तब इस नुकसान को बताया नहीं और वो नहीं चाहते थे कि ईरान कभी भी इतना कोई एटमी न्यूक्लियर बना सके और हमसे आगे बढ़ सके, कि इसराइल के मिसाइल का भी कोई मुकाबला कर सके। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि ईरान इतना कुछ बना चुका है कि जो इनका मुकाबला कर सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान के वजीर आजम ने भी साफ कहा था कि हम किसी की भी नहीं सुनेंगे, चाहे वो कोई भी हो। मैं अपने मुल्क को अपनी मर्जी से चलाऊंगा और मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूंगा और कोई भी मुझे इससे मना नहीं कर सकता है। इसने आखिरकार ये कर ही दिखा
दिखाया है। इसने किसी भी मुल्क की नहीं सुनी, इसके दिल ने जो किया इसने वो कर दिखाया है और इसराइल को इतने बड़े पैमाने पर अब नुकसान का सामना करना पड़ा है। और दूसरी तरफ इसराइल के वजीर आजम कह तो नहीं रहे, अब परेशान होकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि दूसरी तरफ इसे पता है कि हमास जो इतनी तेजी के साथ इन पर कोई न कोई हमला कर देता है और जिसके साथ बहुत सारी अब जमात भी शामिल है, हिजबुल्लाह की जमात, जिससे इसराइल के लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। इन्हें पता है कि ये बड़े पैमाने पर कई दफा इसने सऊदी अरब के भी एयरपोर्ट रियाज पर भी हमला किया था और कई जगह पर और भी हमला करता रहा है। तो इसलिए इन्हें पता है कि ये अब इनके साथ मिल चुके हैं और यह हमास के साथ दूसरी अंसारुल्लाह की जमात जो यमन की जमात है, ये भी बमबारी कोई न कोई बमबारी सऊदी अरब पर करती रहती है। इसलिए इन्हें पता है कि अब ये जमातें मिल चुकी हैं। एक तरफ तो इसे अब हमास से डर लग रहा है, तो दूसरी तरफ अब ईरान ने भी ये काम कर कर इन्हें और ज्यादा डरा दी और अब इस वजह से भी ये बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है कि ये ना हो कि मुझे अब कुछ न कोई नुकसान उठाना पड़े और इसीलिए ये मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हो चुका था। लेकिन एक तरफ तो ये मुज़ाकरात के लिए तैयार होता है, लेकिन दूसरी तरफ कोई न कोई चाल जरूर चलता है। और इसी तरह इसने, आप नाजरीन, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इसने दोबारा से गजा पर बमबारी की थी और जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को नुकसान हुआ था और लोगों को घरों से बेघर कर किया गया था और कह रहा था कि यहाँ पर पार्क बनेंगे। अपनी चाल से बाज नहीं आता, तो इसीलिए ईरान के वजीर आजम इसकी चाल अच्छी तरह समझ गए हैं। उसे पता है कि इसको किस तरह मार देनी है, इसलिए इसने बहुत अच्छा कर इसके ऊपर फायदा उठाया और इनकी शिप के ऊपर हमला किया जो सऊदी अरब से यूएई की तरफ जा रही थी, जिसके अंदर इनका बहुत सारा साजो सामान था और इसी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा माली नुकसान हुआ है, जिसको अभी तक फिलहाल इसराइल चुप बैठे हुए हैं, शो तो नहीं कर रहे और दूसरी की तरफ कह रहे हैं कि हमारे थोड़ी सी इसमें इनकम लगी हुई, ये शिप हमारा नहीं था, इसमें हमारा कोई इतना ज्यादा माल नहीं था। इस बात को नहीं मान रहे क्योंकि इनके लिए ये बहुत ज्यादा इंसल्टिंग की बात, लेकिन ईरान साफ कह रहा है कि ये इन्हीं की शिप थी जिसको हमने बड़े पैमाने पर तबाह किया है और ये इन्हीं का था जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अब इसराइल के साथ मुकाबला करने के लिए न सिर्फ अब हमास और हिजबुल्लाह की जमातें तैयार है, बल्कि अब ईरान भी इनके मुकाबले में आकर खड़ा हो चुका है। अब इसराइल को बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ेगा और बहुत सारे ममालिक अब इसके खिलाफ होकर खड़े हो चुके हैं। अब इसराइल ये न समझे कि मुसलमान जो है हमासुल्लाह सिर्फ फलस्तीन के लोग अकेले लड़ेंगे, अब इनके साथ दूसरे बहुत सारे लोग भी अब इनके साथ लड़ेंगे और अब इसका मुकाबला ईरान के साथ है जो काफी हद तक एक एटमी प्लांट बना चुका है और जिसके पास बहुत सारे हथियार हैं जो इसे रूस ने दिए हैं, इसलिए अभी इन्हें डरने की जरूरत नहीं है। नाजरीन, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि जो इसराइल के शिप को तबाह किया गया है ये ईरान ने सही किया है या नहीं? और दूसरी तरफ जो ये है इसराइल के वजीर आजम एक तरफ तो लोगों के साथ सुलह करते हैं और दूसरी ही तरफ गजा के लोगों पर हमला भी कर देते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसराइल के वजीर आजम एक तरफ तो लोगों के साथ सुलह करते हैं और दूसरी ही तरफ गजा के लोगों पर हमला भी कर देते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।